कहते हैं मित्र कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। जी हां, कुछ यही हाल अपने जमुआ प्रखंड के जन वितरण प्रणाली का है। आए दिन सुर्खियां बनती है इनके कारनामे, और आप जानते हैं कि बीते दिनों कैसे हजारों की संख्या में महिलाएं पूरे प्रखंड कार्यालय को घेर ली थी और कई दिनों तक कुछ युवक कुछ युवतियां इसके खिलाफ आमरण अनशन में भी थी। वो तो भला हुआ गिरिडीह विधायक का कि वो आए और अनशन टूट गया, लेकिन उन अनशन टूटने के क्रम में जो समझौते हुए जो चीजें लागू होनी थी वो अभी भी नहीं लागू हो पाया और स्थिति कितनी बिगड़ती गई। इसीलिए मैंने कहा कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। मैं कुछ विस्तार से आपको सारी बातें बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो जरा से गौर से थोड़ी देर देख ही ले। चीनी दिलवाया, इसको दिलवाया, आप समझिएगा। हाँ एकदम है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप क्या होते हैं, चीनी क्यों दिलवाया मेरा गोदाम? ये बड़ा चीनी मेरा लॉस है। ठीक है, ले लीजिएगा। हम लेकर लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। हाँ एकदम लिखेंगे। लिखिए। ये बड़ा चीनी आप दिलवाए हैं। ठीक है, लिखिए। एकदम लिखेंगे। लिखिए। एकदम लिखेंगे। हाँ, लिखिए। सरकारी माल को आप दिलवाए हैं किसी को? हाँ ठीक है, लिखिए। एकदम लिखेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है, लिखिए ना भाई, रिकॉर्डिंग क्या है ना, कर लीजिए। और क्या समझते हैं? रिकॉर्डिंग के साथ आईटी एक्ट के तहत आप पर एफआईआर होगा। सब करेंगे। आईटी एक्ट करेंगे, हम एफआईआर सर्विस करते हैं। ठीक है, आप भी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, हम भी आपके अंडर में है नहीं। आप आईटी एक्ट के तहत रिकॉर्डिंग किए है ना, आप रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग का हम दिखाएंगे कि आईटी एक्ट के तहत आपने इस साल भिजवाए हैं आप आदमी को। चलिए ना, हो गया। 2 बोरा किसी को दिखा दीजिएगा। क्यों देंगे हम? आप दिखा दीजिएगा। आप इस आदमी को 2 बोरा देने के लिए बोलते हैं जो आपके साथ आया था, क्यों देंगे हम? नहीं दीजिए, तो और फिर? बोला मत दीजिए। आप क्यों दिए फोन में बोलते नहीं दिए हैं? ना, बात बात खत्म हो गया। नहीं दिए ना, अच्छा क्यों किए। नहीं देंगे किसी को? हाँ ठीक है, मत दीजिए। काम करने दीजिए शांति से। काम करिए। आप किस तरह से काम कर रहे हो हम भी देख रहे हैं। काम करने दीजिए शांति से। आप किस अगर तरह से काम एजीएम कर बनना रहे है हैं? तो बन जाइए एजीएम। आप किस तरह आप से काम एजीएम कर रहे हो में हम भी दोनों देख बन रहे हैं। जाइए, हमको मतलब नहीं है। हमको भी मतलब नहीं है, लेकिन यह हम काम अपना आपके हिसाब से बात नहीं बता चलेगा। सकते हैं। आपके मनमानी के हिसाब से नहीं चलेगा। आप दूसरे का पढ़ावे पढ़ रहे हैं सर। आप पढ़ रहे हैं। आप बता रहे हैं ना, ठीक है। आप गोदाम ठीक से नहीं चलने दीजिएगा। हाँ, आपके कहने से हर गोदाम चलेगा। तब क्या अच्छा से चल रहा है? सब डीलर बोलिए, कोई शिकायत कर रहा है तो गोदाम का वजन डीलर क्या बोलिए, है? कोई शिकायत कर रहा है बोरा तो? का वजन क्या दे के भेजिए। आपका वही आया था, वजन बोरा का जाता ही वजन है। नहीं आया, यही मोबाइल में आया। वजन जाता ही है। नहीं जा रहा, बोरा का वजन नहीं जा रहा। बोरा का कैसे वजन नहीं जा जाएगा। रहा? बोरा का वजन कहाँ जाएगा। जा रहा है? कोई डीलर बता दे कि मेरा कम जा रहा है। बोरा डीलर का चाहिए आपको लिखित? क्या डीलर का लिखित चाहिए, बोरा का वजन नहीं जा रहा है। क्या डीलर का लिखिए? डीलर का कोई शिकायत डीलर चाहिए। असंतुष्ट है बता देगा। हम बता दे रहे हैं कौन चावल, डीलर है। गेहूं, चना दाल, ठीक है, गिरी कौन चावल डीलर? सबको दे रहे हैं। ठीक है, कौन डीलर नहीं जा रहा है वो हम दिखा देंगे। हाँ दिखा दीजिएगा। ठीक है। हाँ बोरा का वजन के साथ भेजिए। हम भी चुप है, इसका मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आप चुप मत रहिए, आप भी जाइए आगे बढ़िए। हाँ, हम आगे देख का लेंगे। चीनी का लिखेंगे। है, आप 2 लिखिए। बोरा दिलवाए हैं किसको, उसको ठीक है लिखवाएंगे। यार, दिला दिए, कोई बहुत बड़ा हम गुनाह लिखेंगे। थोड़ा हो गया। गुनाह यहाँ क्या हम है? क्षेत्र मैनेज आप करने के लिए हम बोल सरकारी सकते चीज हैं। को भिजवा दीजिएगा। हम क्षेत्र सर, मैनेज हम करने के लिए हम गुनाह बोल नहीं सकते लेते हैं। हैं। कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया। कैसे नहीं गुनाह? कोई बड़ा बड़ा चीनी आप क्यों सब जगह दिलवाए? बोला जाता है, सब बड़ा जगह चीनी बोलता का है। नाम क्या है? हर पदाधिकारी बोलता है कि इसको मैनेज कर लेना, इसको ये कर लेना। तो कोई बड़ा चीज नहीं बड़ा है। चीनी दे देंगे हम किसी को। ठीक है, तो आप दे दिए ना। हाँ। आपको नहीं देना आपका चाहिए था। कहने से दिया है। नहीं देना चाहिए था। आपने क्यों लिखित में नहीं देना? स्वीकृति ले लिया। आपका कहने से दिया आपने है। लिखित में स्वीकृति आप लिया। देंगे। आपको आप ले हम लीजिए, हमसे जिला लिखित को देंगे। हाँ, हम लिखित जिला को देंगे। ठीक है, आप लिखित में स्वीकृति ले एकदम लीजिए। देंगे लिखित। मेरे को जो गलत करने बोलेगा हम गलत कर देंगे। आप गलत करवाते हैं। गलत कर दे, आप लिखित में गलत दे। करवाए हैं। ठीक है, करा लीजिए आपका ना। रिक्वेस्ट, अरे आपका आदर कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि गलत करवा दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, तो आप कर दिया है ना गलत। हाँ। गलत कर दिया ना। हाँ, तो उसका आप फिर बोल- गलत करवाने जा रहे हैं आप। फिर गलत क्या आप करेंगे? आम आदमी को बुलाते हैं, हम अपने- किसी को बुला के उसके पीछे आप आते हैं। ये पदाधिकारी है ये आप। पदाधिकारी हम ये नहीं। माफिया लोग आते हैं, उसके बाद आप उसके पीछे आते हैं। हम उसके लिए नहीं आए हैं। हम मेरा छोड़िए ना सर। मेरा BSc ये पुलिस खड़ा होता है तब आप आते हैं। हम अपना चेक पुलिस करने के लिए खड़ा आए हैं। होता है तब आप आते हैं। ये पदाधिकारी का नियम है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। काम लगता है कर- आप ही वीडियो यहाँ पर में- की बात रहे हो। आपके अंडर में काम नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं करिए, मत करिए। मेरे अंडर एजीएम ले लीजिए मेरे आप। अंडर में नहीं चलेगा। आप एजीएम ले लीजिए। हमको शौक नहीं अभी है। बोलिए, लिख के दे देंगे कि हमको शौक नहीं है। वीडियो का एजीएम बना दिया जाए। लेकिन गलत होगा। गलत कभी नहीं हम करेंगे। गलत हम बर्दाश्त आधा
किलो मांगिएगा हम नहीं देंगे, बता ठीक देते है, हैं। मत दीजिए, हाँ मत दीजिए। 6 किलो चीनी आप दीजिए, 6 बोरा आपका, ठीक है, मत और 2 दीजिए। बोरा और दीजिए चावल। ठीक है, लिखिए ना। हाँ एकदम लिखेंगे। ठीक है, हम भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे आप। जाइए। चलो यहाँ से बाहर जाओ, जो बाहर आदमी बाहर जाओ। यहाँ कोई इसके साथ काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा इसके साथ। सब अकेले संभालिए और अकेले काम करना है। आपके लिए यहाँ पर 4 आदमी रहेगा बाहर का। 4 आदमी जो काम संभालता है ना उसी को समझ में आता नहीं है, रहेगा, समझे। नहीं रहेगा। आपके पास लिखित नहीं है। वितरण परसेंटेज हम बढ़वा देते हैं ना सर, हाँ, तो आपको लगता है कि ये एजीएम कुछ नहीं कर रहा है। हम एक शब्द किसी डीलर को नहीं बोलने जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि नहीं देखिए ना बोलेंगे, अगला हम वर्ष समझेंगे। वितरण परसेंटेज आपका क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ अनाज गया, एक भी बंटवा नहीं पा रहे हैं आप। करिहारी में माल जमा हुआ, कहाँ बंटवा रहे हैं आप। वो छोड़ दीजिए ना, तो मेरा फिर? जिम्मेवारी है, क्या है नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, वितरण हम आप भी नहीं मेरा देंगे जिम्मेवारी मत ध्यान। लीजिए ना, आप वितरण कराइए। अब वितरण हम क्यों करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे, वितरण नहीं हमारा काम है। ठीक है, आप वितरण हम खाली डिस्पैच करेंगे। ठीक है। चाहिए क्या है आप लोग आपस में लड़ते हैं, हमको समझ नहीं। जी हाँ, आपने अरे, पूरा माजरा हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो मैं आपको बता दूं, ये जो वार्तालाप दोनों ओर से चल रहा है उसमें से एक हमारे जमुआ के बीडीओ और सह एमओ आप कहिए, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दोनों पदों में सुशोभित हैं। वो हैं कमलेंद्र कुमार सिन्हा साहब, जो प्रखंड के एफसीआई गोदाम गए हैं और वहां कुछ बातों को लेकर के एफसीआई गोदाम के जो गोदाम प्रभारी हैं, एसडीएम हैं, उनसे उनकी बातचीत हो रही है। और बातचीत कितनी तल्ख मिजाज में हो रही है, बातों का लब्बो लुभाव क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे। जो एजीएम राजवार साहब हैं वो जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप हमें सही तरीके से काम करने नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि बिचौलिया यहां पर आवे और मैं उसका खैर मकदम करूं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि पिछले दिनों आपने अपने एक चहेते को चीनी का बोरा दिलवाया है और उसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है। तो ये सारी चीजें आपको बता देता है, ये छोटा सा भी वीडियो ही आपको बता देता है कि जमुआ जन वितरण का हाल क्या है। तो मैं आपको बता रहा था कि पिछले अभी 1 सप्ताह पहले जमुआ की विभिन्न पंचायतों की हजारों महिलाओं ने जमुआ प्रखंड को घेर लिया था। उसमें तालाबंदी करने को वो उतारू थी, लेकिन कुछ लोगों के समझाने के बाद, कुछ बुद्धिजीवियों को समझाने के बाद वो तालाबंदी तो टल गई, लेकिन स्थिति बिल्कुल तालाबंदी वाली ही रही। उस पूरे कार्यक्रम को यूथ फोर्स के लोग लीड कर रहे थे और आप जानते हैं कि यूथ फोर्स के जो अध्यक्ष हैं गौतम सागर राणा, रंजित मंडल जो महासचिव हैं, और कुछ महिलाएं, ये 2-3 दिनों तक लगातार अनशन में भी रहे, आमरण अनशन पे। जल भी इन लोगों ने त्याग दिया था और उस क्रम में कई पदाधिकारी आए, लेकिन इनकी जो मांगे थी, इनका जो डिमांड था, वो कोई पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। और डिमांड क्या है इनका? डिमांड कोई व्यक्तिगत नहीं था, डिमांड ये था कि जमुआ जन वितरण में तकरीबन 96 ट्रक अनाज गायब कर दिया गया है, यानी कि तकरीबन 20,000 क्विंटल खाद्यान्न जमुआ जन वितरण का गायब है, और ये गायब महीनों से है। और इस अनाज का अगर हम सरकारी मूल्य ही निर्धारित करें तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए का ये अनाज था। अब ऐसा नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों को ये जानकारी नहीं है, सभी को जानकारी है। और इसी के निमित्त जो राज्य के अवर निदेशक होते हैं, अवर सचिव होते हैं विभागीय, वो भी यहाँ पे जांच करने के लिए अनिल कुमार साहब पूरे दल बल के साथ आए, लेकिन आज उनके जांच किए तकरीबन 4 माह बीतने को है, 4 माह से ज्यादा, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए, लेकिन कोई रिपोर्ट उसका अभी तक नहीं आया है। कौन उस अनाज को गायब करने के लिए दोषी हैं, किन पर ये आरोप जाता है, और ये अनाज आखिर गया कहां, और ये अनाज फिर आएगा कैसे, इन सारी बातों का एक रिपोर्ट अनिल कुमार साहब को, सरकार को देना था, लेकिन
अभी तक वो ठंडे बस्ते में है। कुछ लोगों का कहना है, हम आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं करते, कि अटैचियां इधर से उधर हुई, चांदी के जूते पड़े और चीजें यथावत रख दी गई। ये जो जुआ लोग, ये जो महिलाएं अनशन में थी, वो इसी मांग को लेकर के थी कि आखिर जमुआ के कार्ड धारकों को, जमुआ के निवासियों को आखिर क्या दोष है कि उसके 2 माह के अनाज, तकरीबन 96 ट्रक अनाज, तकरीबन 8 करोड़ रुपए का खाद्यान्न, तकरीबन 20,000 क्विंटल अनाज, आखिर हमें उससे क्यों वंचित रखा गया? आखिर हमारा जन वितरण जमुआ 2 महीना पीछे क्यों है? मैं आपको बता दूं कि जमुआ जन वितरण का जो हाल है, मैं कई बार आपको बताया हूं, वो 2 माह बैकलॉग में चल रहा है, क्योंकि वो 2 माह का जो अनाज गायब हुआ है उसकी पूर्ति अभी तक हुई नहीं है और वो बैकलॉग जारी है। अभी मैं आपको बता दूं कि मार्च का अंतिम सप्ताह आने वाला है, तो मार्च के अंतिम सप्ताह का जो अनाज है वो अनाज जमुआ गोदाम में आ चुका है। लेकिन जो अनाज कार्ड धारकों को मिल रहा है वो जनवरी और फरवरी माह के नाम से मिल रहा है, ना कि मार्च का अनाज मिल रहा है। तो 2 माह से ये अनाज बैकलॉग में चल रहा है। ये तो एक बात हुई कि चलिए 2 महीने का अनाज बैकलॉग में चल रहा है और इसके लिए तथाकथित जांच चल रही है, दोषियों को ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो जुआ और यहाँ की जो ज्योतियां हसीना खातून अनशन में थी, तो खैर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो यहाँ के विधायक हैं या यहाँ की जो सांसद महोदया हैं, उनको कोई भान इस चीज का नहीं हुआ। सप्ताह दिन से ये कार्यक्रम चला, लेकिन कोई सूद लेने के लिए इन अनशनकारियों का, इन धरनार्थियों का नहीं आया, जबकि ये इन्हीं के वोटर हैं। लेकिन कोडरमा के बगोदर के जो विधायक हैं कॉमरेड विनोद सिंह, उन्होंने इस सूचना के बाद सूबे के सबसे बड़े सदन जो विधानसभा कहलाता है, वहां बड़ी तल्खी से इन बातों को रखा था और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था कि आखिर ये जांच कब तक चलेगी, आखिर इस जांच की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। और जब मैं बार बार बात उठाता हूं, बावजूद भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये विनोद सिंह ने अपनी बातों को बड़े तल्खी से रखा था अपनी ही सरकार में। अपनी ही सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूबे की जो अभी वर्तमान सरकार है, चाहे वो हेमंत की सरकार अभी गई या अभी चंपई सोरेन की सरकार है, ये दोनों सरकारों में CPI-ML आने की भाकपा माले का सहयोग है, सहभागिता है और भले वो मंत्री का पद ना लिए हों, लेकिन उनकी पैठ है। बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और जिन पदाधिकारियों के खिलाफ कॉमरेड विनोद सिंह बड़ी तल्खी और बड़ी मजबूती और बड़ी शिद्दत से आवाज उठाते रहे, वो पदाधिकारी भी बगैर कार्रवाई का डर के निर्लजता से अपनी टोपी तिरछी किए हुए, अपनी कॉलर को उठाए हुए चलते रहे। उनका कोई बाल बांका नहीं हो पाया। एक वानगी है और बहुत सारे विभागों में कुछ ऐसा ही चल रहा है, खास करके अपने ग्रिड में। तो चलिए, इनके अनशन से, इनके धरना प्रदर्शन से प्रभावित होकर के भले जमुआ के विधायक और सांसद नहीं आए, लेकिन गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू इनका अनशन तोड़वाने के लिए आए। आप सभी को मालूम है, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। और अनशन तोड़वाने के क्रम में कुछ बिंदुओं पे कार्रवाई तय की गई थी कि 1 माह के अंदर इस पे कार्रवाई होगी, दोषी पर प्राथमिकी दर्ज होगी, उस पर FIR दर्ज होगा और उससे जो अनाज गबन हुआ है उसकी वसूली की जाएगी। दूसरी बात ये कही गई थी कि अब जब अनाज गोदाम से जाएगा तो बगैर मुखिया या बगैर निगरानी समिति के हस्ताक्षर के नहीं जाएगा। तीसरी बात हुई थी कि अनाज का जो गोदाम है, प्रखंड का जो गोदाम है, वहां CCTV कैमरा लगेंगे और उस कैमरे की मॉनिटरिंग जमुआ के जो BDO हैं, सह-MO, वो अपने कार्यालय से करेंगे। और उस कैमरे की मेमोरी भी तय हुई थी कि वो 45 GB की मेमोरी लगेगी। ये सारे समझौते अभी भी ठंडे बस्ते में है। लगता है लोगों को फिर से अनशन में बैठना पड़ेगा। ये तो दूसरी एक बात हुई। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था थोड़ी सी सुधर रही थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि रोज ब रोज जमुआ के जो AGM हैं
वो कहां अनाज भेजते हैं, किन वाहनों से भेजते हैं, कितनी मात्रा में भेजते हैं, किन डीलरों के यहां अनाज भेजते हैं, किन पंचायतों में भेजते हैं, उनकी सूची वो व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर रहे थे। और मैंने आपको बताया कि जन की बात भी उसको साझा कर रहा था अपने वॉल पे, और उससे ये होता था कि जो कार्ड धारक हैं वो अनाज लेने के लिए पहुंच जाते थे अपने डीलर के यहां। दुखती रग में को पकड़ने वाली बात हो गई, तकलीफ बढ़ गई वैसे कालाबाजारियों की जो खास करके होली जैसे त्योहारों में कालाबाजारी करते थे। और उन्हें ऐसे कैसे गवारा होगा, जब बरसों से ये धंधा चल रहा था तो आज उनका धंधा कैसे बंद होगा। उसी की परिणति है कि आज एजीएम साहब और बीडीओ साहब खुद आपस में उलझ गए। ये उलझते नहीं, ये उलझना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके पीछे सफेद कॉलर वाले भैया साहब का हाथ था। क्योंकि उनकी जो दाल गल रही थी अभी तक, वो दाल गलनी बंद हो गई है। तो ये अवस्था है मित्र। मैं आपको बता दूं कि जो मैं सूची अभी साझा कर रहा हूं आपके सामने, ये सूची के अनुसार तकरीबन डीलरों के यहां, कुछ डीलर को छोड़ दूं मैं, तो तकरीबन डीलरों के यहां खाद्यान्न पहुंच गया है। लेकिन उसका जो वितरण प्रतिशत है वो देखिए कितना पुअर है। 9% ही वितरण अभी तक ये डीलर किए हैं। बाकी वो अनाज या तो डीलरों के गोदाम में है या कहीं और चले गए। फिर दूसरा महीने का जब अनाज आएगा तो वितरण शुरू होगा और 1 महीने का अनाज ये लोग गोलमाल करने का कार्यक्रम करेंगे। ऐसा ही हमेशा से होता आया है, इसलिए अनाज को वितरण से रोका जाता है। ये एक सुनियोजित तरीका होता है। अब है कि अनाज वितरण करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? अनाज वितरण करवाने की जिम्मेवारी भी विभाग की है। अगर डीलर अनाज वितरण नहीं करते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी को है। और मैंने कई बार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर के जिले के आपूर्ति पदाधिकारी को कहा हूं कि कभी रैंडम घूम तो लिया कीजिए, कभी तो देख तो लिया कीजिए कि अनाज वितरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अनाज वितरण को रोक दिया गया है। 9% ही अनाज वितरण होना ये बताता है कि डीलर अभी अनाज वितरण रोक दिए हैं, जबकि अनाज उनके यहां पहुंच चुका है। अब किस चीज का इंतजार है मैंने आपको पहले भी बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये साझा जो सूची साझा जो होने लगी कि फलना फलना डीलर के यहां अनाज, फलना फलना खाद्यान्न इतनी इतनी मात्रा में पहुंच गई है, इस वाहन से पहुंच गई है, वो झुठला नहीं सकते, इस माह का अनाज है वो झुठला नहीं सकते, तो डीलरों में खलबली मच गई है। मैं एक समझौते की और बात कर रहा हूं। जो आदरणीय विधायक गिरिडीह सुधीर कुमार सोनू के समझ जो समझौता हुआ था जिसमें उनका भी साइन है, वो एक समझौता ये हुआ था कि डीलर जो है वो अनाज देने के साथ उस पॉस मशीन से पर्ची भी निकाल करके ग्राहकों को देगा कि भाई आपका ये वजन का चावल मिला, इतना वजन का गेहूं मिला, इतना वजन नमक मिला, ये पर्ची आप लो। लेकिन वो पर्ची भी अभी निकलना शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सभी को इंतजार था कि आचार संहिता लगेगा, सारी चीजें सौदा समाप्त हो जाएगी, फिर तो हमें कोई बोलने नहीं आएगा। आचार संहिता लग भी गया। लेकिन मित्र जो कहते हैं ना कि पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक न एक दिन उसकी सजा मिली ही है। मुझे इस बात पे बड़ी यकीन है, बड़ा विश्वास है। और इसलिए मैं इन कालाबाजारियों से कहता हूं कि भाई इतना दुख तो उठा रहे हो, परिवार बिखर रहा है, चीजें संवर नहीं रही है आपकी, तो क्यों फिर पैसे के पीछे भागते जा रहे हो यार? इतनी बीमारियां ले लिए हो, इतनी परेशानियां ले लिए हो, क्या करोगे पैसे का? अभी अभी भी कालाबाजारी कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो जमुआ का जन वितरण प्रणाली है ना, ये शुरू से ही सफेद कॉलर वाले कालाबाजारियों के चंगुल में फंसा हुआ है। कुछ डीलर उससे कर्जा ले लिए हैं तो डीलर उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ पदाधिकारी उनसे इतने पैसे उनको मिल जाता है कि वो इन कालाबाजारियों के पनाहगाह बना देते हैं प्रखंड को। आज का जो वाकया है वो भी इसी क्रम में है। हम आपको बता देते हैं और खास करके हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि यदि आप पूरे जिले की, मैं जमुआ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जिले का जन वितरण अगर आप सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कालाबाजारी नहीं हो, कार्ड धारकों को उसको सही मात्रा में अनाज मिल जाए,
तो आपको दो ही चीज तो करनी है महोदय। पहला ये कि जिस तरह से जमुआ अभी सूचियों को साझा कर रहा है सोशल मीडिया में, जारी कर रहा है कि भाई आज के दिन में फलना 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 डीलरों के यहाँ, जो फलना 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 पंचायत के हैं, इतना अनाज गया है, चावल की मात्रा, गेहूं की मात्रा, और वाहन नंबर के साथ जिस तरह से जमुआ साझा कर रहा है, मेरा उपायुक्त महोदय से नम्र निवेदन है कि पूरे जिले के प्रखंडों में इसको साझा करवाया जाए, इसको लागू करवाया जाए। सभी प्रखंड इसको साझा करें कि भाई कौन सा डीलर के यहाँ अनाज कब पहुंचता है। ये बड़े बड़े सूचियों में डाला जाए, बड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला जाए, यानी कि कार्ड धारकों को पता चल जाए कि मेरे डीलर के यहाँ अनाज पहुंच चुका है। नहीं तो होता यह है कि जब कार्ड धारक अपना अनाज, अपना खाद्यान्न लेने के लिए डीलर के यहाँ जाते हैं तो डीलर कहते हैं इस बार तो नहीं आया, अभी तो मेरा नहीं आया, अभी आएगा तो देंगे। और वो इंतजार करता है कि दूसरा महीना का भी आ जाए तो हम एक महीने का चपत करके एक महीने का बांट दें। यही कालाबाजारी होती है। दूसरा है, अगर आप सुधारना चाहते हैं तो पहले से भी लागू था, मैं आपको कहता हूं कि बीच में बंद कर दिया गया। मैं आदरणीय विधायक सुदीप कुमार सोनू साहब को भी कहा था, उन्होंने कहा कि मैं डीसी साहब से समझ करके बताऊंगा, पता नहीं वो समझे या नहीं समझे। उपायुक्त महोदय, मैं दूसरा बात यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक माह का 25 और 15 तारीख चावल दिवस के रूप में घोषित हो, जो पहले था, और उस तिथि में आप डीलर के यहां के 80% अनाज का वितरण करवा दें। जब 25 और 15 दो दिन चावल दिवस घोषित हो जाएगा तो उस दिन अनिवार्य रूप से डीलर अपनी दुकान खुली रखेगा। वहां पे आपके द्वारा, आपके वीडियो के द्वारा, आपके एमओ के द्वारा एक प्रतिनिधि जाए, जो जनसेवक हो सकता है, पंचायत सेवक हो सकता है, वो बैठ करके अनाज का वितरण करवाए। संबंधित मुखिया को हिदायत हो, वार्ड सदस्य को हिदायत हो, पंचायत समिति सदस्य को हिदायत हो, जिला परिषद को हिदायत हो, और इन लोगों की देखरेख में जब 80% खाद्यान्न इन दो तिथियों में वितरित हो जाएगा तो 20% जो बचेगा किसी कारण से, या तो कार्ड धारक कहीं गया है, कार्ड धारक यहाँ नहीं है, बीमार है, कुछ फंक्शन है, या जिस भी कारण से वो डीलर के यहाँ नहीं जा पाया उस तिथि को, वो बाद में जाके ले जाएगा। तो 20% माल बचेगा, उसको कार्ड धारक अपना ले लेगा, 80% तो बढ़ जाएगा ना। और दूसरी बात है ये सूची, ये चीजें आप अगर लागू करवा दें। तीसरी बात है कि जो मशीन से निकलता है पेपर, अगर वो पेपर निकल करके कार्ड धारकों को दे दिया जाए, जो कि उसका अधिकार है, ये सारी चीजें अगर लागू कर दी जाए, और उपायुक्त महोदय रैंडम कभी आप भी घूम ले और किसी डीलर में अगर कोई गड़बड़ी पाया जाए और उस पर आप कार्रवाई सख्त से सख्त कर दे कि भाई उसका डीलरशिप कैंसिल हो जाए, उस पर रिकवरी की बात हो जाए, तो मैं समझता हूं कि चीजें पूरी तरह से सुधर जाएगी। लेकिन इसके लिए ईमानदार मंशा की आवश्यकता है। अभी मैं आपको बता दूं कि जमुआ के जो एमओ साहब हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो दर्जनों डीलरों को शोकआउट जरूर किए हैं कि भाई तुमने अनाज बांटा नहीं है, तुम गोदाम में रखे हो, भाई तुमने इतना प्रतिशत ही बांटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन दर्जनों शोकआउट में से बीडीओ साहब ने सिर्फ एक डीलर को कार्रवाई के लिए अनुशंसा लिख करके डीएसओ साहब को भेजा है। हतहा का डीलर है ये। बाकी पर कार्रवाई क्यों नहीं है आपको, जब आपको मालूम है कि दर्जनों डीलर ही काम कर रहे हैं। दर्जनों क्या, जो आंकड़े बताते हैं 9.6 ही बांट रहे हैं, बाकी तो रखे हुए हैं। तो इन पे कार्रवाई कब होगी? जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप डीलरों को अपने वश में नहीं लेंगे, जब तक वो आपके निर्देश नहीं मानेंगे, चीजें कैसे सुधरेगी। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, एमओ साहब और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी है, आप दोनों दायित्व है आपके पास, तो आप और जो एजीएम है रजवार साहब, दोनों मिलजुल कर काम करें, दोनों साथ मिलकर के काम करें और दोनों चीजों को सुधारने पे काम करें। किसी सफेदपोश, किसी कालाबाजारी, किसी सफेद कॉलर वाले के फेरे में ना रहें। ये आपको डुबा देंगे, ये आपको गड्ढे में डाल देंगे, और जिस तरह के कारनामे ये अपने लाभ के लिए आपसे करवाएंगे ना, आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए महोदय, मैं समझता हूं कि अपने विवेक से काम करेंगे, अपने
जो आपकी समझ है, जो प्रशासनिक हिदायत है, उसके अनुसार काम करेंगे। और हम रजवार साहब जो एजीएम साहब हैं उनसे भी कहते हैं, फालतू लोगों को आप अपने गोदाम में जगह ना दें। आपको मालूम है कि डोर स्टेप डिलीवरी लागू है देश में, पूरे राज्य में। तो डीलर को आने की जरूरत क्या है आपका गोदाम? क्यों डीलर आते हैं भाई? और क्यों बिचौलिया आते हैं आपके गोदाम में? और क्यों आपको जो सो बोल करके चले जाते हैं? इसकी मुखालफत आप क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों पर आप प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं करवाते? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत है। इसलिए यदि आप ईमानदारी का ढोंग पीटते हैं तो ईमानदार आपको दिखना भी चाहिए। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा उपायुक्त महोदय से फिर करबद्ध प्रार्थना है कि अभी जो एजीएम साहब हैं वो पूरी बातें, मैं समझता हूं कि जैसा मुझसे बात हुई है उनकी, वो लिख करके डीएसओ साहब को दिए होंगे कि क्या हालात है जमुआ का, उसको थोड़ा गंभीरता से आप देख लें और पूरे जिले में 2-3 चीजें लागू कर दें कि भाई 25 और 15 तारीख 2 महीने का 2 दिन चावल दिवस होगा, खाद्यान्न दिवस होगा, जिस दिन 80% खाद्यान्न का वितरण हो जाना चाहिए और वहां कोई ना कोई पर्यवेक्षक के रूप में एक सरकारी कर्मचारी भी रहना चाहिए, चाहे वो जनसेवक हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे कोई और हो। और बीडीओ, सीओ ये लोग रैंडम उसकी जांच भी करें, कहीं कहीं जाकर के देख ले कि सही चीज हो रही है नहीं हो रही है। मुखिया लोग भी अपने अपने डीलरों से अनाज वितरित करवाए, आपके पंचायत समिति सदस्य भी ये काम करें, वार्ड सदस्य भी काम करें। दूसरा है कि जिस तरह से जमुआ में साझा हो रही है सूचियां, वो ही सूची, उसी तरह की सूची पूरे जिले में साझा हो, सभी प्रखंडों का साझा हो, ताकि जो कार्डधारी है उस पर अवेयरनेस आवे, उनको जानकारी मिले कि हमारे डीलर के यहाँ अनाज पहुंच गया है और हमें वो अनाज लेना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारा ये सुझाव जो जनहित में है, जो कार्ड हित में है, जो कार्डधारियों के हित में है, इसको अवश्य लागू किया जाएगा ताकि जन वितरण में जो काला धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा कम से कम साफ हो जाए। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हंगामा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए। जो सूरत है अभी, जो बदनामी का ठप्पा लगा हुआ है इस विभाग पे, उसकी सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, अब इस पूरे आज प्रकरण में जो हॉट टॉक हुआ है, जो तू मैं हुआ है, जो एक दूसरे पे छीछा लेदर हुआ है एमओ साहब और बीडीओ साहब के बीच में, इस संबंध में बीडीओ साहब क्या कहते हैं इसको भी आप थोड़ा सा सुन लें कि आखिर इनका क्या कहना है। चलिए, जमुआ जन वितरण में सब कुछ सही नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और जमुआ जन वितरण को भी जो लीड कर रहे हैं वो हमारे जमुआ के बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा साहब हैं, जो खुद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में भी है। सर, आज कुछ वाकया हुआ था एजीएम और आपके बीच में, आप उसमें प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या हुआ? हाँ, पिछले कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी, या व्हाट्सएप ग्रुप में जो शिकायत आ रही थी कि गोदाम से सही वजन करके नहीं भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने पहले भी एजीएम जमुआ से बात की थी। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे द्वारा सही वजन करके भेजा जा रहा है, परंतु प्राय जो विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही थी उसके आलोक में मेरे द्वारा बीएफटी को, जो मनरेगा कर्मी है, उनको जांच के लिए ले जाया गया था कि कुछ दिन तक जांच करके ये सही वजन करके भेजे, ताकि एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो सके कि गोदाम से सही वजन करके डीलर को भेजा जा रहा है जी। परंतु उनके द्वारा मुझसे ही एक लिखित रूप में मांगा जाने लगा कि आप मुझे लिखित रूप में दीजिए कि आप जांच करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या एक प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत क्या जांच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। या एक कनीय कर्मी के द्वारा बिल्कुल ही अनुशासनहीनता का उदाहरण दिया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के भी प्रतिकूल है जी। इस संदर्भ में मैंने डीएसओ साहब को भी सूचित कर दिया है जी, और उनको लिखित रूप में भी भेज दिया है कि इनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। साथ ही अभी एक प्रसंग उल्लेखनीय होगा कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से 4-5 लोगों को बैठा के वितरण कार्य कराया जाता है। अच्छा, वो लोग कौन होते हैं सर? वो उनके द्वारा, हम पूछे जाने पर भी उनके द्वारा जवाब यही दिया जाता है कि हाँ, इनसे हम काम लेते हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ विदित है कि जमुआ प्रखंड में पूर्व में भी अनाज का गबन हो चुका है जी। इसलिए यह जरूरी होगा कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति गोदाम में ना रहे। जी बिल्कुल।
तो इसको सही करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, परंतु एजीएम के द्वारा एक अपने उच्च अधिकारी के आदेश के को भी मतलब झुठलाते हुए और उनसे अभद्र भाषा में व्यवहार किया गया। जी या कहा जाने लगा कि मैं आपके अधीन काम नहीं करता हूं जी और ना मैं आपके आदेश को मानूंगा। जी तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि गोदाम से सही रूप में अनाज डीलर तक जाए जी और डीलर उसको सही रूप में बांटे। अगर डीलर नहीं बांट रहे हैं तो आप शिकायत दीजिए, हम लोग डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत थी कि कम वजन मिल रहा है। हाँ, तो इसीलिए एक प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज इनके द्वारा एजीएम के द्वारा अपने कार्यप्रणाली के चलते इस प्रयास को निष्फल किया गया है। हालांकि मैंने लिखित रूप में भी अब निकाल दिया है, वहाँ प्रतिनियुक्ति कर दी है। गोदाम से जो भी वजन जाएगा, जो भी अनाज जाएगा, वो हमारे कर्मी के निगरानी में भी जाएगा जी, ताकि लोगों को सही वजन का खाद्यान्न मिल सके। जी आप हमेशा सर सुधारने का प्रयास में कर रहे हैं जमुआ जन वितरण का। इस क्रम में आपने दर्जनों लोगों को स्पष्टीकरण भी पूछा है डीलरों से, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक में हुई है सर। हाँ हाँ, कार्रवाई एक में हुआ है कि जिस समय 0% यहाँ वितरण प्रतिशत कम था तो उसके द्वारा स्पष्टीकरण किया गया था जी। मेरे द्वारा उसके बाद कुछ क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान 7-8 डीलर का भ्रमण किया गया था जी, जिसमें एक डीलर का दुकान बंद पाया गया था जी। मतलब एक स्पष्टीकरण के बावजूद इनके द्वारा वितरण कार्य को बंद रखा गया था जी। उसको निलंबित करने के लिए मैंने प्रस्ताव भेज दिया है। बाकी 6-7 डीलर पर जो भेजा गया था, जांच किया गया था, औचक निरीक्षण किया गया था, वो लोग अपने काम में लगे हुए थे और उनके द्वारा वितरण प्रतिशत को बढ़ाया भी गया है। इसके बाद जैसे जैसे क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जैसे जैसे अनियमितता सामने आएगी उसे उसे कार्रवाई होती जाएगी। जो आंकड़े बता रहे हैं सर, वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 90% अनाज जो है सो डीलरों के पास पहुंच गया है, लेकिन जो वितरण का रेशियो है वो बहुत निम्न है, शायद 9% कुछ दिख रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? अब ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच करके देखते हैं। नहीं, ऐसे डीलरों पे क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। अनाज लाभुकों के बीच जाने के लिए है, डीलर के पास रखने के लिए नहीं है। अगर डीलर सरकारी आदेश की अवहेलना करके अगर अनाज अपने पास रख रहे हैं तो यह माना जाएगा कि कालाबाजारी की नियत से किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डीलर पर विरुद्ध मतलब विधि सम्मत एफआईआर करते हुए कार्रवाई की जाएगी और उनके जो डीलरशिप है उनको रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये जमुआ वीडियो कमलेश कुमार सिन्हा साहब हैं जो पूरी तरह से ठान चुके हैं कि जमुआ जन वितरण पे जो काला धब्बा लगा हुआ है कालाबाजारी का और अनियमितता का, उसे हर हाल में सुधारा जाएगा, चाहे इसके समक्ष जिनसे भी लड़ना पड़े, चाहे जो भी कार्रवाई करना पड़े, लेकिन जमुआ जन वितरण में अपेक्षित सुधार दिखेगी। चलिए, और मैं दूसरी बात बताता हूं उपायुक्त महोदय साहब कि जो अनाज प्रखंडों में आते हैं ना ट्रकों में, आप कभी रैंडम उनके चालान और उनका वजन मिला लें, बहुत डिफरेंस आएगा। ये रैकेट बहुत बड़ा है जो हम सभी को धत्ता बताना चाहता है, जो पूरी व्यवस्था को धत्ता बताना चाहता है। आप कभी रैंडम किसी ट्रक का आप चालान और उसका वजन आप दोनों करवा लें, आप देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंसेस होगा। जब ऊपर से ही अनाज कम आएगा तो फिर प्रखंड क्या करेगा? तो ये चीजें हैं, और वो प्रखंड फिर डीलरों को भी कम देता है और फिर डीलर जो है कार्डधारकों को कम देता है। तो इन चीजों को अगर सुधारने की मंशा हो तो मैं समझता हूं कि एक कमेटी बना करके जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे, बाहर के भी लोग अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, और ये चीजों को 2-4 दिनों में ही पूरी तरह से गंगा की तरह निर्मल कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा असंभव भी नहीं है। अगर आप चाहें, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे आशा है कि गरीबों के हित के लिए, कार्डधारकों के हित के लिए और इन कालाबाजारियों को आईना दिखाने के लिए ऐसा काम आप करेंगे ही, क्योंकि ये कालाबाजारी न सिर्फ कालाबाजारी करते हैं बल्कि सफेद कुर्ते पहन करके ये समाज में अपने आप को अच्छा भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो समाज बहुत भ्रमित होता है ऐसे लोगों से। तो हमें समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए ऐसे कार्य करने ही चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि अच्छे कार्य का नतीजा अच्छा ही होता है और बुरे कार्य का नतीजा बुरा ही होता है। चलिए, आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे
गंभीरता बरतेंगे और चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद।